नेपोटिज्म की बात आते ही सबसे पहले जो हमारे जहन में नाम आती है वो पॉलिटिशियंस का, नेताओं का। अक्सर यही माना जाता है, अक्सर यही देखा जाता है कि एक पॉलिटिशियंस के घर से ही कोई पॉलिटिशियंस बनता है, उसके फैमिली में भाई चचेरा भाई बहन एक पॉलिटिशियंस के फैमिली में ही पॉलिटिशियन बनता है। अगर हम आम जनता पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश करें तो हमारे टैलेंट को, हमारे हुनर को दबा दिया जाता है। हमें पता है कि हमारा पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होगा, इसीलिए हम नहीं जा पाते हैं और हम अपने सपनों को बस अधूरा छोड़ देते हैं। हम कोई और फील्ड चूज़ कर लेते हैं। बट सिर्फ नेपोटिज्म सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं है। नेपोटिज्म देखा जाए, कहा जाए तो हर क्षेत्र में है। चाहे आप क्रिकेट की जगत ले लो, बॉलीवुड की दुनिया, फिल्मों की दुनिया, चाहे सरकारी नौकरी, लगभग हर फील्ड में ये नेपोटिज्म है। और इस नेपोटिज्म के वजह से ही ना जाने कितने लाखों टैलेंट यूं ही अधूरे रह जाते हैं, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो लाख कोशिश भी करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर उन्हें दबा दिया जाएगा, उनके टैलेंट को दिखाने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसी वजह से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। जिस तरह से बड़े घरों के बच्चों को प्रमोट किया जाता है, उनके टैलेंट को दिखाया जाता है, शायद उतना उनमें टैलेंट है नहीं, फिर भी दिखाया जाता है कि इनमें इतना टैलेंट है और इस तरह से प्रमोट किया जाता है ताकि वो फेमस हो जाए, उनके टैलेंट पूरी दुनिया देख पाए। अगर उस तरह से 30 to 40% भी अगर आम जनता की जिसके पास सच्ची हुनर है उसका प्रमोशन किया जाए तो शायद एक अच्छे टैलेंट को उसकी मुकाम हासिल हो जाए। बट ऐसा नहीं होता। एक गरीब फैमिली से आया हुआ बच्चा जो बचपन से सिर्फ गरीबी ही देखी है, उसके माँ बाप ने कितनी गरीबी उठाकर, कितनी कठिनाइयाँ उठाकर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने की कोशिश की है। जब वो बच्चा का टाइम आता है अपना हुनर दिखाने की तो कुछ नेपोटिज्म की वजह से, इस नेपोटिज्म की वजह से उसके टैलेंट को दबा दिया जाता है, उसे अपना हुनर दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं दिया जाता है। तो वो बच्चा जिसने बचपन से ही गरीबी देखी है, जब बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनेगा, माँ बाप को खुशी दे सकता है, वो बच्चा अगर अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही उसे नहीं दिया जा रहा है तो वो बच्चा लास्ट में डिप्रेशन में ही आ जाता है। और वैसे बच्चे ही सुसाइड करते हैं। हालांकि सुसाइड करना गुनाह है, सुसाइड करना गुनाह है, कानूनी जुर्म है, बट फिर भी करते हैं लोग डिप्रेशन में आके, क्योंकि उनको लाइफ में जीने की और मोटिव नज़र नहीं आती। बट मैं इतना जानता हूँ कि अगर सच्चे टैलेंट को हम व्यूअर्स, हम आम जनता अगर नहीं सराहेंगे तो वो टैलेंट बर्बाद हो जाएगा। तो आप सभी से बस मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि सुसाइड करना ही केवल इसका उपाय नहीं है, इसका हल नहीं है। इस नेपोटिज्म या फिर किसी के दबाव में आके सुसाइड करना ही हल नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी सच में जीनी है तो जीते हुए अपने हक के लिए लड़े और उस हक को पाकर दिखा दे, साबित कर दे लोगों को कि हाँ, आप में कुछ दम है और आप हो कुछ, आप में सच्चा टैलेंट है और आपने पूरी दुनिया को दिखाई। सुसाइड करना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। तो ऐसा ही हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल, लाखों एग्ज़ाम्पल है, बट अभी जो रिसेंट सुशांत सर जी ने सुसाइड किया है, सिर्फ कहा जा रहा है कि नेपोटिज्म के वजह से ही उन्होंने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। बिहार के पटना जिले में एक राजपूत परिवार में 4 बेटियों के बाद एक बेटा आया था। उसके आते ही घर में ढेरों खुशियाँ छाया था। बचपन से ही खेल कूद का शौक और पढ़ाई में खुद को अव्वल बनाया था। हालांकि वो लाडला था सबका, माँ का उस पर हमेशा से ही गहरा साया था। महज 16 साल की उम्र में माँ को खोना एक गहरा सदमा था। इंजीनियर बनने का सपना लेकर DCE में 7वां स्थान पाकर अपना दाखिला करवाया था। माँ ने जिंदगी जीने का हर तरीका सिखाया था। माँ से कैसे दूर रहा जाता है यह कभी ना सीख पाया था। कॉलेज में ही एक्टर और डांसर बनने का शौक लिए उसने डांस क्लास में अपना दाखिला करवाया था। अपने करियर को आगे ले जाने के लिए कई सालों तक बैकअप डांसर का भी रोल निभाया था। कई अवार्ड शोज में भी अपना डांस का जलवा दिखाया था।
वो जानता था फिल्मों में जाना उतना आसान नहीं होता, बिन सीखे कोई ज्ञान नहीं होता। उसने तो एक्टिंग क्लास में भी अपना दाखिला करवाया, फिर कई सालों तक उसने एक्टिंग सीखी। तब जाकर उसे नेपोटिज्म का असली मतलब समझ में आया, जब लाख कोशिशों के बाद भी उसने कोई फिल्म नहीं पाया। यहाँ तो बिना नाक रगड़े, बिना पैर पकड़े कोई काम नहीं मिलती। यहाँ हर सच्चे हुनर को उड़ान नहीं मिलती। आखिर जिंदगी है, एक मौका तो देती ही है। किस देश में है मेरा दिल, उसमें मेन किरदार का रोल पाई। अपनी मेहनत और एक्टिंग के बदौलत पवित्र रिश्ता से अपनी पहचान बनाई। जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा में अपने डांस का हुनर भी दिखाई। बॉलीवुड में बड़े पर्दे पर काम करने के सपने ने नेपोटिज्म की फिर से याद दिलाई, पर हार मानने वालों में से कहाँ थे। काई पोचे से अपनी फिल्मों की दुनिया में पहली कदम बढ़ाई। उसके बाद शुद्ध देसी रोमांस आई। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, पीके और MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से एक्टरों को है धूल चटाई। फिर हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में अपनी पहचान बनाई। फिर से नेपोटिज्म की बात आई। स्टार्स और सुपरस्टार्स को मात देने वाला आया है, यह चिंता सारी बॉलीवुड को सताया है। फिर सबने इस उभरते सितारों को बाहर करने के लिए रणनीति बनाई। चिंतित होने लगे, रहने लगे डिप्रेशन में। नहीं दिया था तब किसी ने साथ उनका, सिवाय उनके डॉगी के। इतनी अच्छी एक्टिंग के बाद भी अवार्ड्स में उनका नाम नहीं आता था। जो पहले से ही सितारे हैं उनके घर ही जाता था। यह नेपोटिज्म नहीं तो और क्या है, जहां अच्छे टैलेंट का ना कोई परवाह है। केदारनाथ के बाद आपने लाखों करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई। छिछोरे में आपने अपने ही बेटे को सुसाइड ना करने की बात बताई। फिर इस नेपोटिज्म से परेशान होकर आपने खुद की ही जान गंवाई। आपके जाने के बाद सबकी असलियत सामने आई। राजा का बेटा राजा बनेगा और स्टार का बेटा स्टार। आपने यह गलत साबित करके दिखलाई। अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा और स्टार वही बनेगा जो सच्चा कलाकार होगा।